नमस्कार, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं वट सावित्री व्रत कथा का लेकर के आई हूँ, जो कल तो मैं डाली थी, आज ही सुबह में डाली हूँ एक वीडियो, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। तो हैप्पी वट सावित्री आप सभी को। तो ये मेन मिथिलांचल और उड़ीसा में और कहीं और यूपी साइड में भी बहुत जगह मनाया जाता है, पर मिथिलांचल का ये मेन त्यौहार है। हर सुहागिन ये त्यौहार करती हैं, वट सावित्री का पूजा करती हैं। उसके लिए बहुत सरल तरीके से भी होता है और बृहत तरीके से होता है। तो चलिए मैं सामान दिखाती हूँ। ये जेठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है हर साल। तो कौन कौन ये व्रत सावित्री का पूजा करते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले तो ये जेठ अमावस्या तिथि के दिन बनाया जाता है, जेठ की अमावस्या को। तो आज था, तो ये देखिए सामान क्या क्या लेते हैं। ये चावल को भिगो करके पीस लेते हैं, जिसको हमारे मिथिलांचल में पिठार बोलते हैं। आम है, खीरा है, मिठाई जितना भी हो, लड्डू हो, रसगुल्ला हो, बर्फ़ी हो, जो भी हो एक आम मैं काट ली हूँ प्रसाद के लिए। थोड़ा सा चना रात में भिंगा करके रख देते हैं और सुबह चना का प्रसाद होता ही होता है। और ये कच्चे धागा है, अगर कलरफुल है तो ठीक है, नहीं तो हल्दी लगा के या लाल कलर में कर देंगे। ये बैना है, और ना बैना मिले तो पंखा भी आप यूज कर सकते हैं। तो और उसी पे सिंदूर पिठार भी लगा देते हैं। ये कच्चा धागा है, मुझे कलर वाला ही मिल गया तो मुझे हल्दी नहीं लगाना पड़ा। और ये चना ले ली हूँ भिंगा करके, और उधर थोड़ा सा लीची भी ली हुई हूँ। प्रसाद जितना बृहत हो सके उतना ले लें। मखाना, ड्राई फ्रूट्स भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल दी, जो भी हो वो डाल सकते हैं आप। देखिए चना भी भींगा हुआ है उस कटोरी में, और उस बेना पे वो चावल का जो आटा था उसको लगा करके सिंदूर लगा दिए हैं। ये एक पत्ता है, 2 पत्ता हमें चाहिए, एक तो बाल में लगाने के लिए और एक कथा हो जाने के बाद तोड़ करके बोलते हैं कि आगे जैसा किसी को नहीं हो, पीछे जैसा सबों को हो। तो 2 पत्ता हमें चाहिए। और तो चलिए देखते हैं, कथा शुरू करती हूँ मैं। प्रसाद तो दिखा दी, हमारे तरफ ऐसे ही होता है, हम लोग ऐसे ही शुरू से करते आए हैं। कुछ कथा में त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, अपने ही हैं। तो चलिए मैं कथा शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो सुहागिन स्त्री वट सावित्री के दिन नहा करके नया वस्त्र हो तो नया ही पहन ले, और नहीं तो धुला वस्त्र पहन ले, और 16 श्रृंगार कर ले जितना हो सके वो। और इसके बाद प्रसाद के रूप में मैं दिखा ही दी हूँ, जितना बृहत हो सके उतना, और संक्षिप्त में भी जो भी संभव हो वो ले सकते हैं। चावल थोड़ा सा, और मिश्री या चीनी में बताना भूल गई थी, वो भी लोग रखते हैं। और थोड़ा सा खीर भी बनाई थी मैं, जो दिखा दूँगी आगे वीडियो में। तो चलिए कथा में प्रारंभ करती हूँ। ये सौभाग्य के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो चलिए तो एक शुरू करते हैं कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो उनके 7 पुत्र थे। उनकी स्त्री क्या करती थी कि उनके ये जो होता है किचन में, जिसको हमारे इधर रसोई कहते हैं, मिथिला में तो भंसाघर बोलते हैं, वहाँ पे नाग नागिन अपना बिल बना के रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी जो थी वो सांप के डर से सब दिन चावल को पानी निकाल करके, गरम चावल का पानी उसके बिल में डाल दिया करती थी, जिससे सांप क्रोधित हो गए थे। और उन्होंने, सांप ने मतलब श्राप दे दिया कि जिस तरह उनका उसमें गरम चावल के पानी से सारा अंडा, उसका सांप का बच्चा मर जाता था, अंडा से बच्चा नहीं हो पाता था, वो सारा गरम में मर जाता था। तो उस सांप ने श्राप दिया कि जिस तरह मेरा बच्चा सारा मर जाता है, उसी तरह आपका भी सारा बच्चा मर जाएगा। इसके बाद नाग को श्राप दे दिए हैं ब्राह्मण को, और से हो गया, समय के बीतता गया। फिर ब्राह्मण के बड़े बेटे की शादी हुई तो विवाह किए। ब्राह्मण देवता काफ़ी धूमधाम से अपने बेटे का विवाह किए। जब दुल्हन को विदा करके ले आ रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा वट वृक्ष मिला। उसकी छाया में वो लोग आराम करने के लिए बैठे।
उसी के बट वृक्ष के जड़ में एक नाग नागिन रहते थे। वो नाग निकला और उस ब्राह्मण के पुत्र और पुत्र वधू दोनों को डस लिया, वहीं पे वो मर गए। इसी तरह समय बीतता गया। ब्राह्मण के 6 पुत्र की शादी बड़े ही धूमधाम से ब्राह्मण पिछली दुख को भूल करके नए बेटे दूसरे बेटे की शादी करते थे। पर हर बार वही वृक्ष के नीचे आकर के उनके पुत्र और पुत्र वधू जो थी बहू थी वो बैठती थी, और नाग देवता का श्राप के वजह से वो नाग देवता उन्हें डस लेते थे। इस तरह से 6 पुत्र और 6 बहू उनकी ब्राह्मण देवता की सांप के डसने से मर गए। फिर जब छठे पुत्र हुए, छठे नहीं 7वें पुत्र जो थे उनको बड़े ही सहेज करके, ब्राह्मण दुखी तो थे ही इतने मृत्यु होने के बाद, फिर भी छोटे बेटे को बड़े ही सहेज के अपना रखते थे कि कहीं सांप या बिच्छू फिर इसे भी न डस ले। उसको बहुत ही लाड़ प्यार से बड़े ही संयम तरीके से पाल पोस रहे थे। जब वो पुत्र 7वां बड़ा हुआ तो धन उपार्जन के लिए, नौकरी के लिए चला दूसरे शहर बोलिए या पहले तो राज्य होता था उसमें, पर ब्राह्मण लोग बहुत ही डरे हुए थे, इसलिए वो जाने से मना करते थे। फिर भी वो 7वां पुत्र उनका नहीं माना, हठ पे करता रह गया। तो वो ब्राह्मण देवता बोले कि ठीक है, तुम एक ही शर्त पे जाओगे, जो हमेशा एक जूता और एक छाता अपने साथ रखोगे। इस शर्त के साथ ब्राह्मण का 7वां पुत्र अपना नौकरी के लिए, धन उपार्जन के लिए चला। इसके बाद पहुँचते पहुँचते एक नदी के किनारे पहुँचा, तो रास्ते में वो ब्राह्मण के पुत्र जो चल रहे थे तो वो जूता नहीं पहने थे। पर जब नदी के किनारे पहुँचे तो नदी में पार करना था, उस तरफ जाना था, तो उस सब तरफ जाते टाइम वो अपना जूता पहन लिए। पूरे रास्ते वो जूता नहीं पहने थे और पानी में जाते ही जूता पहन करके गए। तो ये देखकर गांव की सारी स्त्रियां, लड़कियां हंसने लगी कि कितना मूर्ख है, रोड से गया तो जूता नहीं पहना था, जल में जाते ही जूता पहन लिया। उन्हीं लोगों के साथ वो एक धोबी की बेटी भी थी, जिसकी माँ का नाम सामा की बेटी की था, सामा धोबिन थी उनकी बेटी थी। वो बहुत ही ज्ञानी लड़की थी। तो वो जब सबको हंसते देखी तो बोली नहीं हंसो मत, ये ब्राह्मण पुत्र जो हैं वो बहुत ज्ञानी हैं। रोड पे तो देखते हैं कि क्या है सामने क्या नहीं है, इसलिए जूता नहीं पहने, और जल में तो देखेंगे नहीं कि कहाँ सांप है, बिच्छू है या कीड़ा है, तो इस वजह से वो जूता पहन करके जल में प्रवेश किए ताकि सांप कीड़ा उनके पाँव को काट न ले। ये बहुत ही ब्राह्मण ज्ञानी हैं और इस पे हंसो मत। फिर भी उन लोगों को, स्त्री को समझ नहीं आया, वो थोड़ा मुस्कुरा के रह गई। फिर आगे जब वो ब्राह्मण देवता चले तो धूप बड़ी कड़ी थी। उस धूप में वो छाता तो बाँह के नीचे दबा के रखे थे, पर छाता तो लगाए नहीं थे, ताकि वो सब सोच रहा था तो छाता तो इस ब्राह्मण के पास है, पर वो छाता नहीं लगा रहा है। पर जब एक बट वृक्ष आया तो वहाँ पे उन्होंने बैठना, थक गए थे काफ़ी, तो बैठने की सोचे तो वो अपना छाता खोल लिए। फिर सारी गांव की स्त्रियां और लड़कियां ठहाके मारकर हंसने लगी कि देखो ये ब्राह्मण कितना मूर्ख है, जो रास्ते में इतनी कड़ी धूप थी तो छाता नहीं लगाया था और पेड़ के नीचे बैठते ही छाता लगा लिया। तब फिर वो सामा धोबिन की बेटी जो थी वो बोली नहीं, फिर तुम लोग गलत समझ रही हुए, ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानी हैं। वो इसलिए किए कि चलते हुए तो चिड़िया विष्ट करेगी या नहीं करेगी वो उतना नहीं है, पर पेड़ के ऊपर सारी चिड़िया घर बनाई होती है, तो वो बैठेंगे तो उनके ऊपर चिड़िया चटक ना कर दे, इस वजह से वो छाता तान के बैठे हैं। ये सारी प्रक्रिया और सारी लड़कियों की बातें वो ब्राह्मण के पुत्र जो थे वो सुन रहे थे।
ये सब बातें सुनकर ब्राह्मण के पुत्र जो थे तो वो सोचे कि ये धोबन की बेटी बहुत ही ज्ञानी है, अगर इस लड़की से मैं शादी कर लूं तो इतनी ज्ञानी स्त्री मेरी पत्नी हो जाएंगी। वो आगे चल के उसी गांव में जहाँ पे सामा धोबन रहती थी वहाँ गए और वो उनसे बेटी का हाथ मांगे। तो वो बेटी का हाथ जब मांगे तो खुशी खुशी ब्राह्मण को अपनी बेटी ब्याहने के लिए ये सामा धोबन तैयार हो गई। इस तरह से बड़े ही धूमधाम से ब्राह्मण का सामा धोबी की बेटी से विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद जब विदाई हुई तो लड़की और वर दोनों साथ चले। जब विदाई होने लगी तो सामा धोबन बड़े ही दुखी होकर बोली कि हे पुत्री, मेरे पास तो कोई धन नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं, बस आशीर्वाद ही दूंगी। तो धोबन बोली कि बेटी बोली कि माँ कोई बात नहीं, आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है, आप मुझे कुछ मत दो और दुखी मत हो, बस थोड़ा 3 चीज़ मुझे दे दो, धान का लावा दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो और मिट्टी का एक मटका जैसा होता है जिसको बोइनी बोलते हैं हमारे मिथिला में, वो 3 चीज़ दे दो और अपना आशीर्वाद दे दो, इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं है। तो माँ पूछी ये तीनों चीज़ क्यों चाहिए? तो वो बोली कि इसमें ब्राह्मण पुत्र के वंश के जो हैं उनके वंश की वृद्धि में सहायता होगा और इससे उनका वंश बढ़ेगा। ये तीनों चीज़ लेकर के और माँ का आशीर्वाद लेकर के धोबन की पुत्री चली अपने ससुराल के तरफ। फिर उसी वट वृक्ष के सामने उन दोनों को काफ़ी थकान महसूस हुआ तो वहाँ पे वो दोनों बैठे तो माँ के दिया हुआ तीनों चीज़ दूध, लावा और बोइनी पेड़ के नीचे रख दी और विश्राम करने लगे। जब सांप को ये नाग देवता सबको लगा कि यहाँ फिर कोई आया है तो बिल से बाहर निकले। नागिन बहुत मना की फिर भी सांप नाग देवता बाहर पेड़ से बिल से निकले। वो दूध और लावा देख करके लावा को पीते हुए बोइनी में दूध रखा था, वो दूध पीने के लिए उस बोइनी के अंदर घुसे कि झट से अपने पाँव के नीचे धोबन की बेटी उस सांप को दबा दी। इस तरह से कुछ समय बीता। नागिन बिल के अंदर रास्ता देख रही थी नाग देवता का कि वो अब आएंगे तब आएंगे। काफ़ी देर तक जब वो नहीं आए तब नागिन भी बिल से निकली और वो भी लावा देखी। तो नागिन जब लावा देखी तो कुछ तो समझ गई कि कुछ यहाँ पे गलत हो गया है। उधर नाग देवता जब बोइनी के अंदर चले गए तो अंदर से बाहर आने के लिए काफ़ी छटपटाने लगे और वो बार बार धोबन पुत्री को विनती किए कि हमें बाहर आने दो, पर वो पाँव से अपने खूब कस करके दबा दी थी और वो बाहर नहीं आने दी। इसके बाद जब नागिन ये चीज़ देखी तो देख करके ये करने लगी कि अरे हमारे नाग देवता तो इनके बस में हैं। फिर वो काफ़ी विनती नागिन की कि हमारे पति को छोड़ दीजिए नाग देवता को। तो वो काफ़ी मिन्नत करने के बाद वो धोबन पुत्री बोली कि एक ही शर्त पे मैं आपके नाग देवता को छोड़ूंगी, जो आप का सर्प जो श्राप दिए हुए हैं हमारे स्वामी के वंशज पिता को, वो श्राप मुक्त कर दें और हमारे ब्राह्मण देवता जो पति हैं उनके 6 भाई और उनकी भाभी को जो डसे हुए हैं आप लोग उन्हें जीवित कर दें। इसी एक शर्त पर हम आपके नाग को छोड़ेंगे। ये सुनकर नागिन असमंजस में पड़ गई, पर वो विवश थी इस बात के लिए को मानने के लिए। वो फिर स्वर्ग गई और वहाँ से अमृत ले आकर के 6 ब्राह्मण के पुत्र और वधू के ऊपर छिड़क दी तो 6 ब्राह्मण और उनकी बहू जीवित हो गई। और इस तरह से तब नाग को छोड़ दी धोबन की पुत्री। तो नागिन और नाग अपने को बहुत खुश हुए और वो धोबन की पुत्री भी अपनी करनी के लिए क्षमा मांगी और बोली मैं विवश थी इस करने के लिए और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये नाग देवता और नागिन देवी मुझे क्षमा करें मेरी गलती को। और नाग भी अपने किए पे लज्जित थे, वो भी क्षमा मांगे और दोनों ब्राह्मण
के सातों पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दे करके विदा किए। सातों काफ़ी खुश हो करके अपने घर की ओर चल पड़े। तभी नाग देवता आशीर्वाद दिए कि जेठ अमावस्या के दिन जो वट वृक्ष का पूजा करेगा और दूध लावा चढ़ाएगा उसका अखंड सौभाग्य रहेगा, ये वरदान मैं देता हूँ। इस तरह से वो इस अमावस्या के दिन सभी पूजा करने लगे हैं। उसी दिन से ये पूजा होती। उधर जब ब्राह्मण देवता अपने सातों पुत्र और वधू को देखे जीवित आते हुए घर, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और काफ़ी धूमधाम से सभी कोई अपना पुत्र और पुत्र वधू का ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने स्वागत किया। इसी तरह ये व्रत कथा संपन्न हुआ। अगर कुछ त्रुटि हुआ हो तो आप लोग क्षमा करें। और कौन कौन ये पूजा करते हैं कमेंट में। फिर ये कथा सुनने के बाद 6 बार कच्चे धागे जो मैं शुरू में दिखाई थी उससे घूमते हैं 7 बार, क्योंकि 7 पुत्र थे ब्राह्मण का, तो 7 बार उनका पैर का परिक्रमा करते हैं, 7 जगह प्रसाद चढ़ाते हैं। और इस तरह से फिर कथा सुनने के बाद वो पंखे से हवा करते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम का था तो वो भी एक है। तो इस तरह से ये कथा संपन्न हुआ। कौन कौन इस तरह से पूजा करते हैं वट सावित्री के दिन ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो जो बताइएगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, पर जो 19-20 हुआ होगा गलत सही हुआ होगा उसको आप लोग क्षमा करेंगे, यही सोचकर मैं ये व्रत कथा संपन्न करती हूँ। तो इसी के साथ एक बार फिर से वट सावित्री की जय और सत्यवान और सावित्री की जय करके इस कथा का मैं समापन करती हूँ और इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।